हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स वो ट्रांसमिटर्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी में एक सीक्रेट एजेंट की तरह जगह जगह घूमते हैं, हर एक सिग्नल को बैलेंस करते हैं, हर एक ऑर्गन को ट्रिगर करते हैं, हर एक ऑर्गन की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आपका ब्रेन कैसे वर्क करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करेगा, आपकी बॉडी कैसे वर्क करेगी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे वर्क करेंगे, आपका इंसुलिन बढ़ेगा कि कम होगा, आपका मूड कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं आपके हार्मोन से। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपका हेयर फॉल, आपका बैक एक, आपकी एक्ने, आपका एब्डोमिनल फैट, आपके नेक के अराउंड ब्लैकनेस, आपके मोल्स आना, आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, आपकी स्किन इश्यूज, आपकी स्किन का डिहाइड्रेटेड रहना, आपकी स्लीपलेस नाइट्स होना, आपकी गट इरिटेबिलिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, लो मूड रहना, ये सब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्टेड हार्मोन से। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन से 5 हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस को कॉज करती हैं, और वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो इन हार्मोन्स को रीबैलेंस और आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले साइंस समझेंगे। 5 ऑर्गन्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो आपकी बॉडी में प्रीडोमिनेंटली काम करते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड, तीसरा एड्रिनल ग्लैंड, चौथा पैनक्रियास, पांचवा आपके सेक्स ऑर्गन्स। अब मेजर मेटाबॉलिक रेगुलेशन और आपका थर्मिक हाइपोथर्मिया होना, कोल्ड की सेंसिटिविटी बढ़ना या फिर बहुत गर्मी लगना, पर्सपिरेशन होना, ये सब आपकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं उन लोगों से गवर्न्ड होता है। सेकेंड आपका थायराइड। थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो अगेन आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, आपकी डाइजेशन को अफेक्ट करता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यू विल हैव वीकनेस इन द मॉर्निंग, यू हैव इंक्रीज्ड बेली फैट, यू विल हैव कॉन्स्टिपेशन, आपका ओवरऑल बीएमआई फॉल कर जाएगा, यू विल गेन वेट एज वेल एज यू विल फील मोर टायर्ड एंड मोर लॉस इन एनर्जी। उसके बाद अगेन क्या आता है, उसके बाद आता है आपकी पैनक्रियास। पैनक्रियास सबको पता है इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, उसके डिसरप्शन से आपको शुगर क्रैशेस होते हैं, डायबिटीज की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उनके अपने अपने सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस की वजह से आपको हैवी फ्लो होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल क्लैम्प्स आते हैं, आपको बॉडी में जो है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, और उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पीएमएस होता है, पीसीओडी के रिस्क बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंसेस की वजह से। देन अगेन आपको एक्ने आता है, आपको हेयर फॉल आता है, आपको बॉडी हेयर्स जो हैं आपके डार्क ब्लैक और रफ हो जाते हैं। उसके अलावा जो एक हार्मोन जो हमने मिस कर दिया वो है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो है रिलीज करता है कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल लीड्स टू द एक्टिविटी ऑफ गट, गट की इरिटेबिलिटी, गट की मोबिलिटी डिक्रीज होना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपकी बॉडी इन्फ्लेम रहती है, फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, आपका अटेंशन स्पैन डिक्रीज होता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे साइड इफेक्ट्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के रिजल्टेंट है। हार्मोनल इम्बैलेंस किसे बोलते हैं? या तो हार्मोन बढ़ या कम हो रहा है, हार्मोन की प्रोडक्शन करने वाले सेल जो है वो ओवर सिंथेसिस या अंडर सिंथेसिस कर रहे हैं, हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं, हार्मोन का डिटॉक्स होना मतलब बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना वो कम या ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में, और आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी एक हार्मोन को लेके कम या ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को कॉज करते हैं? सबसे पहला मेजर फैक्टर जो मोस्ट नेग्लेक्टेड फैक्टर है वो है माइक्रोप्लास्टिक। सिंस हमारी फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जिसकी वजह से आपके फूड में माइक्रोप्लास्टिक कम से कम जाए। माइक्रोप्लास्टिक्स इनटेक लीड्स टू इम्बैलेंसेस इन द हार्मोन। सेकेंड, हार्मोनल इंजेक्शंस, चाहे वो मिल्क में हो, चाहे फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल्स में हो, आजकल लगाए जाते हैं। सो यू हैव टू बाय योर फूड आइटम्स वेरी वाइजली।
थर्ड, अगर आप ऑयली फूड खाते हैं जिनका हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं, दे कैन अगेन ट्रिगर योर कॉर्टिसोल लेवल, गट इरिटेबिलिटी कॉज करते हैं और आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम करते हैं। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को अफेक्ट करता है, सभी हार्मोन्स आपस में लिंक्ड हैं, सभी हार्मोन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनी में काम कर रहे हैं। एक कम या ज़्यादा होता है तो बाकी सारे हार्मोन भी धीरे धीरे फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं। उसके अलावा कुछ जो है रिसेप्टर्स जो हैं कुछ मिनरल्स पे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अब हमें क्या क्या करना है जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो सके, तो वो 5 चीज़ें। सबसे पहला, आपको गुड फैट खाना है। अच्छा फैट जो है, हार्मोन्स जो हैं वो फैटी एसिड की चेन से बनते हैं, तो गुड फैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन एज वेल एज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन। दूसरा, आपको अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आपके हार्मोन को, यानी कि आपके हार्मोन एक्सक्रीट आउट हो सकें, उसके लिए आपको हाई फाइबर फूड खाना है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खानी है, जिसकी वजह से लिवर जो है आपके हार्मोन्स को डाइजेस्ट कर सके। थर्ड, आपको हाई प्रोटीन खाना है। हाई प्रोटीन आपके बॉडी के शुगर कंटेंट को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। फोर्थ, आपको हाइड्रेटेड रहना है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स इन योर बॉडी, सो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी स्लीप साइकिल, अपनी एक्टिविटी लेवल को मैनेज करना है, ताकि आपकी बॉडी, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को हील करने में। आपका जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है, जो आपका लाइफस्टाइल है और जो आपका डाइटरी पैटर्न है, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेफिनेटली लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन बैलेंस हो और आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग पे जाए। सेल्फ हीलिंग टेक्स टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर बॉडी, डू योर एफर्ट्स consistently and positively. If you have any doubt related to my video, please write in the comment section. If you want to learn more, please write in the comment section. For such informative content, please keep on watching my channel. Till then, take care, keep watching, see ya.